हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा बोर्ड ने 9वीं 11वीं की डेट शीट जारी कर दी। आप लोग न्यूज़ यहां पर देख सकते हो कैसे आपकी डेट शीट रहेगी, कब से एग्जाम स्टार्ट है, डेट शीट के बीच में कितना गैप है, कैसे आपको तैयारी करनी है और आपके एग्जाम्स को लेकर और क्या नई अपडेट आई है हरियाणा बोर्ड की तरफ से, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार आपकी जल्दी से डेट शीट देखते हैं 9वीं 11वीं की, उसके बाद आपके एग्जाम्स के बारे में टॉप सीक्रेट्स रिवील करूंगा, कहां से आपको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, पेपर का लेवल क्या रहेगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ लेने हैं ताकि आपके 9वीं 11वीं के एग्जाम अच्छे जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई, डेट शीट फॉर क्लास 11th एनुअल एग्जाम फरवरी 2026 और नीचे है डेट शीट फॉर क्लास 9th। तो पहले 9th की देखते हैं, फिर 11th की देखेंगे और फिर दोनों के ऊपर एग्जाम्स वगैरह के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपकी डेट शीट डाउनलोड हो गई क्लिक करते ही, और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये जो डेट शीट है यहाँ पर आपकी बिल्कुल रियल डेट शीट है क्योंकि ये हरियाणा बोर्ड की डेट शीट है। तो यहाँ पर देखिए 17 फरवरी से एग्जाम शुरू हैं। पहले जल्दी से 9वीं का बता रहा हूँ। 17 फरवरी को हिंदी का टाइमिंग देख लीजिए, 8:30 से 11:30 यानी सुबह आपके एग्जाम होंगे। 19 फरवरी को फिर 17 के बाद 18 की छुट्टी है। 19 फरवरी को सोशल साइंस, 21 फरवरी को इंग्लिश, 23 फरवरी को मैथमेटिक्स। इसके बाद हम आगे बात करें, 25 को साइंस का पेपर है, 27 को ड्राइंग का पेपर है और ये सारे सब्जेक्ट देख सकते हो तुम लोग, फिजिकल वगैरह। और फिर जो है 2 मार्च को आपका जो है पंजाबी का पेपर है, संस्कृत उर्दू का पेपर है। 5 मार्च को संस्कृत और ये सारे सब्जेक्ट देख सकते हो और फिर 6 मार्च को भी ये सब्जेक्ट देख सकते हो। एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी से, देखिए 17 को हिंदी, 19 को सोशल साइंस, 21 को इंग्लिश, 23 को मैथमेटिक्स, 25 को साइंस, ठीक है। इसके अलावा 27 को ड्राइंग, एग्रीकल्चर, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल, म्यूजिक वगैरह सारे सब्जेक्ट। और फिर 2 तारीख को पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, 5 को भी संस्कृत, साहित्य, ये जो सब्जेक्ट जिनके भी होंगे वो देख लेंगे, 6 को भी देख सकते हो। तो ये यहाँ पर 9th की थी। अब 11th की देखते हैं। बोर्ड की वेबसाइट जो है ओपन करता हूँ, पूरा ही बैक चला गया। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये जो है 11th क्लास की डेट शीट है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, 11th की डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पर देख सकते हो टाइम इनका भी वही रहेगा। इनके 16 से शुरू हैं, उनके 17 फरवरी से शुरू थे, 11वीं वालों के 16 से शुरू हैं। 16 फरवरी को इंग्लिश का रहेगा, 17 फरवरी को फाइन आर्ट्स ऑल ऑप्शंस रहेगा, 18 फरवरी को हिंदी का पेपर रहेगा। इसके अलावा 19 फरवरी को होम साइंस रहेगा, 20 फरवरी को एग्रीकल्चर साइकोलॉजी रहेगा, 21 फरवरी को ज्योग्राफी रहेगा, 23 फरवरी को फिजिक्स इकोनॉमिक्स रहेगा। इसके अलावा 24 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन, 25 फरवरी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री। और देखो यार, ये तीनों के तीनों जो पेपर है, एक आर्ट्स का है, एक कॉमर्स का, एक साइंस साइड का, ये भाई थोड़े से हार्ड आते हैं। ये बात मेरी याद आ गई तो मैंने आपको बता दी। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ तैयारी इनकी अच्छे से करना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 26 फरवरी को पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, 27 फरवरी को हिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, बायोलॉजी। ये तीनों भी जो है थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, इनकी भी तैयारी अच्छे से आपको करनी है। 28 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहेगा। इसके बाद 2 मार्च को मैथमेटिक्स रहेगा, 5 मार्च को रिटेल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। और फिर 6 मार्च को सोशियोलॉजी रहेगा। इसके अलावा 7 मार्च को म्यूजिक का है, 9 मार्च को कंप्यूटर साइंस आईटी का है और 10 मार्च को फिलोसफी और डांस का है। इसके अलावा 11 मार्च को संस्कृत के सब्जेक्ट देख सकते हो, मिलिट्री साइंस वगैरह। 12 मार्च को यानी 12 मार्च को संस्कृत व्याकरण पार्ट 2। तो ये सब्जेक्ट शायद किसी के पास होंगे भाई, गुरुकुल वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास होते हैं। तो ये देख सकते हो, यानी कि यहाँ पर जो है मेन पेपर तो आपके ऊपर ही हो लिए। तो ये आप लोग डेट शीट देख सकते हो, 11th क्लास की डेट शीट है। दोनों डेट शीट आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। अब बात करते हैं आपके एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों, आपके जो एग्जाम्स आपने देखा, एक 16 से शुरू है, एक 17 से शुरू है, यानी कि फरवरी के मध्य, मिड फरवरी से शुरू है। तो अभी भी आपके पास जो है 10 दिन तो ये और 15 दिन वो, यानी कि लगभग 1 महीने के आसपास आपके पास टाइम है। अब आपको कैसे तैयारी करनी है? स्मार्टली तैयारी करनी है भाई। अब की बार के जो आपके 9वीं 11वीं के एग्जाम्स होंगे उसकी सख्त गाइडलाइंस है, वो हरियाणा बोर्ड के पैटर्न पे ही आएंगे, हरियाणा बोर्ड ही उनको हैंडल करेगा। तो आपके जो एग्जाम्स होंगे, यानी कि आपके जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे, वो हरियाणा बोर्ड की तरफ से आएंगे और उनके अंदर जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो भी हरियाणा बोर्ड का ही रहेगा। यानी कि उसमें आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, असर्शन रीजन भी देखने को मिलेंगे, केस बेस्ड भी देखने को मिलेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब ये बड़े बड़े नाम सुन के आपको डरना नहीं है, ये सारी चीज़ें आसानी होंगी अगर आप पढ़ाई करेंगे तो। अब भाई पढ़ाई करें कैसे?
तो देखो यार, आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, दो प्रकार के स्टूडेंट है। एक तो वो स्टूडेंट जो अपनी अच्छे से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है भाई, एक तो वो पिछले सालों के पेपर पक्का कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपके वहाँ से देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस पक्का करने हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रेगुलरली पढ़ाई करी है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उनको बस एक काम करना है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि जैसे मैथ हो गए तो उसमें एग्जाम्पल्स भी मान के चलिए, उनको पक्का करना है। और दूसरा, हरियाणा बोर्ड के जो पिछले 2-3 सालों के पेपर हुए हैं 9वीं 11वीं के, वो अगर तुम्हें कहीं से मिल जाए तो भाई तुम्हारे सोने पे सुहागा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं, बल्कि पिछले 2 सालों के, 3 के भी नहीं, पिछले 2 सालों के भी अगर तुम्हें मिल गए तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। लेकिन 20 से 30% काम जो होगा वो अब की बार के पेपर्स में बिल्कुल नया आएगा। तो उसके लिए जो है हम लोग भी वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा आप लोग भी अपनी तैयारी कर सकते हो। आपको करना क्या है, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके जो मेन क्वेश्चंस है वही करने हैं, ज़्यादा डीप आपको नहीं घुसना है। क्योंकि अब की बार जो है हरियाणा बोर्ड फर्स्ट टाइम ही आपका पैटर्न जो है हरियाणा बोर्ड एग्जाम्स के लेवल का कर रहा है। तो अभी इतना डीप हरियाणा बोर्ड भी नहीं जाएगा। हाँ, आगे आने वाले 2-3 सालों में 9th 11th के भी पेपर बहुत डीप हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको जो है जो ऊपर के नॉर्मल क्वेश्चन है उनको तो पक्का करना ही है, और थोड़ा सा डीप भी जाना है। यानी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो सो ऐसे समझो कि मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। फिर जो यहाँ पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पेपर में, तो वो जो है आपके जो टॉपिक्स है मेन उनके अंदर से ढूंढ के कुछ कोर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको टॉपिक की पूरी जानकारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले क्या होता था, आप रट के भी चले जाते थे पूरा टॉपिक तो भी काम चल जाता था, लेकिन अब जो है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया पिछले सालों के आप जब पेपर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से अब हरियाणा बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस देता है। तो वो भी आपका पैटर्न एक बार क्लियर होगा। और जो आपको बताया मैंने कि 20 से 30% नया काम है, उसकी तैयारी हम भी करवाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएं। सो ओवरऑल ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं भाई, उनके ऊपर गौर करना। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि आपके जो है पिछले 2-3 सालों के पेपर पक्का करने हैं। मोस्ट ऑफ द पेपर आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट वहाँ से भी आएंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो वहाँ से आएंगे उनकी डिजिट चेंज हो जाएगी, समझ गए। इसके अलावा आपको जो है एनसीईआरटी के ऊपर पूरा फोकस रखना है, क्योंकि जो अपडेट मिल पा रही है वो यही है कि भाई पूरा का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। और तीसरा, मैंने आपको बता ही दिया कि आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए। 30% जो पेपर रहेगा वो थोड़ा सा यहाँ पर इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए हम भी आपकी तैयारी करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होगी, कहीं भी पैसे वैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।